everyone, welcome back to my channel Shini Gaming. It's me your girl gamer Shini Killer और शिनी आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो ये वाले गेम प्ले में चलो कुछ फालतू की बातें कर लेते हैं। हाँ, फालतू की बातें, क्योंकि सीरियस टॉपिक पर वैसे भी कोई बात करता है नहीं। तो फालतू बातें स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने के बाद मैं बता देती हूँ कि हमारे मैं नहीं डिसाइड किया था कि जॉर्जो पुल जाएंगे, बट मेरे टीममेट ने बोला कि नहीं, पोचिंग की जानी है। तो फिर ठीक है, हम लोग पोचिंग की आ जाते हैं और पोचिंग की में हमारे साथ साथ एक और स्क्वाड आ जाती है। अब यहाँ पर तो मुझे गन मिलता नहीं है कहीं पर भी, बट ये वाले घर में आने के बाद मुझे मिल जाता है देसी कट्टा। भाई कट्टा भी बहुत ओपी रहता है। इसका तो पावर सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, स्नाइपर ट्रेनिंग में पिस्टल यूज़ करने वाले ही जान सकते हैं। भाई मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि स्नाइपर ट्रेनिंग में लोग पिस्टल यूज़ करते ही क्यों है। वहाँ पे तो स्नाइपिंग स्किल्स को बढ़ाने आते हैं ना, फिर पिस्टल क्यों चलाते हैं। खैर जाने दो, जो भी है अपने को क्या। तो यहाँ पे मेरे एक प्लेयर ने मेरे एक टीममेट ने एक बंदे को नॉकआउट कर दिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बंदा नॉकआउट कर दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट उन पे रश करेंगे, तो हम लोग सीधा उन पे रश करने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे ही रश करने के लिए मैं यहाँ पे आती हूँ, एक बंदा शक्तिमान की तरह उड़ते हुए यहाँ नीचे आ जाता है, बट कोई बात नहीं, अपन उसको भी टपका देंगे। तो यहाँ पे उस बंदों को भी हम लोग फिनिश कर देते हैं, और उसके बाद बच जाता है इनका एक और बंदा जिसको हम लोग तलाश कर रहे होते हैं, बट हमें मिलता नहीं है वो बंदा। बट अभी मिल जाएगा, रुको ज़रा, सब्र रखो, क्यों इतना तेज़ी दिखाते हो, है ना। गेम प्ले देखो यार, मिलेगा। अब उस बंदे को ढूंढते ढूंढते फ़िलहाल तो मुझे लॉबी के सबसे प्रो प्लेयर मिल जाते हैं, जिनको मैं नॉकआउट कर देती हूँ। और उसको नॉक करने के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे एक और प्रो प्लेयर मिल जाता है, जिसको भी मैं नॉकआउट कर देती हूँ। बट ये वाला जिसको मैं नॉक करती हूँ ना, सेकंड प्रो प्लेयर, उसको उस बंदे का किल चुरा लेता है जो लास्ट बचा हुआ था, जो यहाँ पे स्क्वाड आई हुई थी। तो वो किल चोरी कर लेता है मेरा, बट कोई बात नहीं। जैसे ही वो अपना लोकेशन बता देता है, मेरा जो नंबर 3 प्रो प्लेयर था उसने उसको फिनिश कर दिया। तो इसी के साथ पोचिंकी में आई हुई स्क्वाड पूरी फिनिश हो जाती है, और उसके बाद काफ़ी देर तक घूमने के बाद फाइनली हमें जॉर्जो पुल में ये बंदे नज़र आ जाते हैं। तो जॉर्जो पुल में आने के बाद सीन कुछ इस तरह का होता है कि मैं इस बंदे पे प्री फायर करते करते ही आगे बढ़ती हूँ, और ये बंदा मुझे आराम से नॉक कर देता है। बट कोई बात नहीं यार, हो जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर जो मेरे टीममेट्स होते हैं ना, वो भाई क्या ही कवर देते हैं मुझे, मतलब मज़ा ही आ गया इनका 1v2 देख के। लो डैमेज में इन्होंने 1v2 किया यहाँ पर, और उन बंदों को नॉकआउट कर दिया। और इसी के साथ जो हमारा नंबर 3 प्लेयर था, उसने इस स्क्वाड के लास्ट बंदे को फिनिश कर दिया, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी सीन कुछ ऑल डेड वाला हो जाता है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी प्यारी सी बग्गी के पास, और जो नंबर 3 था वो मेरे साथ ही रहना चाहता था, इसीलिए झट से आके मेरी बग्गी में बैठ गया। नहीं, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि भाई तो यहाँ पर उतर जा, ये वाली गाड़ी उठा, और वापस जाके हमारे बाकी टीममेट्स को लेके आ, क्योंकि बाकी वहाँ पे जो गाड़ियाँ थी उस पर फ्यूल नहीं थी। यहाँ पे खैर ड्रॉप आई हुई होती है, तो मैं ड्रॉप को लूटने के लिए यहाँ आगे बढ़ जाती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस ड्रॉप में कुछ भी नहीं मिलता। MK14 मिलता है, बहुत ही ओपी गन है, बट मैं नहीं लेती क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी एमो नहीं थी। अब यहाँ पे मैं जैसे ही आगे बढ़ती हूँ, मुझे ये वाला बंदा स्पॉट होता है, क्योंकि ये लोग ऊपर से काफ़ी टाइम से फायर कर रहे होते हैं, और ये सेकंड बंदा। तो मैं इन बंदों को यहाँ पे नॉक कर देती हूँ, और मैं बाकी के बंदों के लिए आगे बढ़ती हूँ। तो आगे बढ़ने के बाद ये बंदा चुपचाप यहाँ पे घुटनों के बल बैठा हुआ था, तो मैं इसको लॉबी पहुँचा देती हूँ। और लॉबी पहुँचाने के बाद मैं अपने बंदों को अपने टीममेट्स को कहती हूँ कि आप लोग जल्दी आओ, यहाँ पे मैंने एक को नॉक फिनिश दे दिया और एक नॉक है।
तो ये लोग तो आई थिंक पता नहीं 10-20 की स्पीड में थे, तो इसलिए मैंने ही यहाँ पे पूरी स्क्वाड को ख़त्म कर दी, क्योंकि वो जो लास्ट बंदा था वो सिर्फ वही बचा हुआ था। यहाँ पे 3 ही बंदे थे। तो इसी के साथ यहाँ पर भी ये वाली स्क्वाड ऑल डेड हो जाती है। और थोड़ा सा लूट करने के बाद, फुल बूस्ट करने के बाद, मैं फिर से मेरी प्यारी सी बग्गी के पास आती हूँ और अपनी प्यारी सी बग्गी के साथ में चले जाती हूँ जॉर्जो सिटी की तरफ, क्योंकि जोन पूरा उधर ही बन रहा था। अब यहाँ पर आने के बाद नज़ारा कुछ इस तरह का था कि यहाँ पे बंदे फैले हुए थे, तो मुझ पे फायर भी कर रहे थे। तो मैंने जैसे तैसे जिगजैग करके यहाँ से अपनी गाड़ी निकाली और अपनी प्यारी सी बग्गी को भी मैं डैमेज देना नहीं चाहती थी ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि मैं इस रिच पे आ जाती हूँ, क्योंकि जोन आखिर में यहीं पे बनना था, तो मैं इस रिच पे ही आ जाती हूँ और अपने टीममेट्स को भी कहती हूँ कि आप लोग भी यहीं पर आ जाओ। अब यहाँ पर मुझे ये बंदा स्पॉट होता है, जिसको मैं सिंगल टैप करके नॉक करने की पूरी 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 कोशिश करती हूँ, बट वो नॉक नहीं होता। अरे कोई बात नहीं यार, चलता है। लॉन्ग रेंज फाइट कुछ इसी प्रकार का होता है, विदाउट स्नाइपर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पर सीन कुछ इस तरह का था कि ओपोनेंट में कोई हैकर नाम का बंदा था, जिसको मेरे टीममेट्स लोग कह रहे थे कि भाई हैकर है, हैकर है, हैकर है। मैंने बोला क्यों है? तो उन्होंने बोला कि कवर में मार रहा है, कवर में हमें नॉकआउट कर रहा है। वाह भाई क्या सीन, मतलब ऐसा भी होता है क्या? होता होगा, बट मुझे नहीं लग रहा था कि वो हैकर था, बट इन लोग को लग रहा था कि वो हैकर है, क्योंकि ये लोग नॉक पे नॉक, नॉक पे नॉक, नॉक पे नॉक हो रहे थे। कोई बात नहीं, नाम भी पढ़ लो कैसे कैसे नाम से नॉक हो रहे हैं, और उस हैकर नाम के बंदे को ये लोग बदनाम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उसने अपना नाम हैकर रखा है। तो क्या वो हैकर हो जाएगा? हो भी सकता है, क्या पता। तो मैंने इसको यहाँ पे रिवाइव किया और मैं फटाफट से हॉस्पिटल के अंदर चली गई, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ सीन गंभीर होने वाला है। तो इसीलिए मैं हॉस्पिटल आ गई अपने आप को मरहम पट्टी करने के लिए, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर आई, मेरे जो टीममेट्स थे वो लोग नॉक एंड फिनिश हो गए। अब ये बेचारा कितने प्यार से यहाँ पे लूट रहा था, तो मैंने भी सोचा कि मैं तुझे लूटने नहीं दूँगी, तो मैं इसको आराम से नॉक एंड फिनिश कर देती हूँ। अब उस बंदे को नॉक एंड फिनिश करने के बाद मुझे साउंड आता है कि हॉस्पिटल में और भी बंदों की एंट्री हो चुकी है। तो अब इस बंदे को जिसको मैं मारने वाली हूँ, इससे काफ़ी टाइम तक मेरी नेड वाली फ़ाइट चल रही थी। वो भी ग्रेनेड करता, मैं भी ग्रेनेड करती। फाइनली पता नहीं वो कौन सा सस्ता नशा करके यहाँ से निकला और वो उधर भाग रहा था, तो मैंने इस बंदे को आराम से लॉबी पहुँचा दिया। उसके बाद ये भाई साहब बहुत टाइम से स्नाइपिंग कर रहे थे, ओम पे ओम, ओम पे ओम, मतलब कतई जहर टाइप से। तो उसको भी मैंने लॉबी पहुँचा दिया और बचे थे लास्ट में सिर्फ 2 बंदे। तो उसमें से मैंने पहले बंदे को नॉक कर दिया था, जो कि रिवाइव हो गया था। अभी ये उसका सेकंड नॉक था। उसके बाद ये बंदा डायरेक्ट मुझ पे रश करने के लिए आ रहा था। बट सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि फाइनली ये मैच अपने हाथ में आ जाती है और मिल जाता है एक प्यारा सा चिकन डिनर। और गेम अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना।